नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट फिलोसोफर पर। मैं हूं संजय वत्सल। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एसआईपी बेहतर है या एफडी? बहुत से लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उन्हें अपना पैसा कहां लगाना चाहिए, बैंक एफडी में या म्यूचुअल फंड एसआईपी में। तो चलिए इसको आसान भाषा में कंपेयर करते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एफडी मतलब होता क्या है? एफडी मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। बैंक आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देता है और आपका पैसा सेफ रहता है, मतलब जीरो रिस्क और गारंटी रिटर्न। लेकिन इसकी एक लिमिट है। एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है और एवरेज 6 से 7.5% तक रिटर्न मिलता है। 6 से 7.5% तक ही रिटर्न मिल सकता है एफडी में। और एसआईपी मतलब क्या होता है? एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये क्या है, इसको जानते हैं। एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना एसआईपी कहलाता है। यह मार्केट से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें रिस्क है लेकिन रिटर्न की पोटेंशियल भी ज्यादा है। लंबी अवधि यानी कि 5 से 10 साल में एसआईपी आपको 10 से 15% तक एवरेज रिटर्न दे सकता है। एवरेज रिटर्न की बात कर रहे हैं, 10 से 15 या से ज़्यादा भी हो सकता है, एवरेज रिटर्न दे सकते हैं। एफडी और एसआईपी में कंपैरिजन टेबल देखते हैं, रिस्क देखते हैं। इसमें एफडी में जीरो रिस्क है और एसआईपी में मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब ये म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में लगा रहता है और इसमें मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं रिटर्न। रिटर्न एफडी में 6 से 7.5% तक मिलता है और एसआईपी में 10% से 15% तक लमसम मिलता है। 10% से 15% तक मिल सकता है एवरेज। लिक्विडिटी की बात करें तो इसमें विथड्रॉ करने पर पेनाल्टी लगता है, मतलब टैक्स लगता है। और एसआईपी में एनी टाइम विथड्रॉ कर सकते हैं। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्सेबल है एफडी में। फिक्स्ड डिपॉजिट में मतलब जितना पैसा गेन होगा, आपका पैसा बढ़ेगा, उसमें टैक्स देना पड़ेगा आपको। और एसआईपी में क्या होता है, 1 लाख तक टैक्स फ्री होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 बैंक में एफडी करते हैं और बैंक आपको 7% मान लेते हैं, 7% वार्षिक ब्याज देता है। 10 साल तक 10 साल तक मतलब 120 महीने आप हर महीने 10,000 जमा करेंगे तो कुल जमा आपका हो जाएगा 12 लाख रुपए। 10 साल बाद ब्याज जोड़कर यह लगभग 17 लाख रुपए बन जाता है, यानी आपका पैसा 5 लाख रुपए बढ़ा। फायदा क्या है? पैसा सुरक्षित है, जोखिम नहीं है। नुकसान, रिटर्न लिमिटेड है, 6-7% ही मिलेगा। लेकिन नुकसान क्या है, इसमें 6-7% बस मिलेगा एफडी करने से। लेकिन एसआईपी म्यूचुअल फंड का एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होता है, अब सोचिए आप हर महीने 10,000 म्यूचुअल फंड में एसआईपी में लगाते हैं। लंबे समय में इसका औसत रिटर्न मान लेते हैं 12% है, क्योंकि 10 से 15% तक मिल सकता है, लेकिन मान लेते हैं 12% है। तो 10 साल तक हर महीने 10,000 लगाने में कुल आपका कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपया। फिक्स डिपॉजिट में भी 12 लाख हो रहा था और एसआईपी में भी 12 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस लेकिन इसका देखते हैं क्या होगा। 10 साल बाद यह पैसा लगभग 23 लाख रुपए बन जाएगा, यानी आपका पैसा 11 लाख रुपए तक बढ़ेगा, क्योंकि इसमें 12% बढ़ रहा है और फिक्स डिपॉजिट में 6-7% ही बढ़ रहा था। फायदा क्या है, एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ बनेगा। लेकिन नुकसान क्या है, मार्केट रिस्क रहता है, पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, आसान भाषा में क्या कहता है, एफडी सुरक्षित है लेकिन मुनाफा कम है। ये ऐसा है, समझ लो जैसे कि पैसा को तिजोरी में रखें। लेकिन एसआईपी क्या है, थोड़ा रिस्क है लेकिन ज्यादा मुनाफा है। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि बिजनेस में लगाए हैं पैसा को, ऐसे समझ लीजिए एसआईपी मतलब। अगर आपको सेफ्टी चाहिए और शॉर्ट टर्म गोल है तो एफडी सही है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, इन्फ्लेशन को बीट करना है और रिटायरमेंट जैसी प्लानिंग करनी है, तो एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इमरजेंसी फंड के लिए एफडी में रखो पैसा और वेल्थ क्रिएशन के लिए एसआईपी में करो, दोनों में करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एफडी और एसआईपी दोनों की अपनी अपनी जगह क्यों है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको और भी फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़ी यूजफुल वीडियोस लाकर दें। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।